हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सब कुछ देख लिया था। ईथर के केमिकल प्रॉपर्टीज पर आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने लास्ट सेशन में देखी थी, ठीक है। भौतिक गुण, ये कुछ भौतिक गुणों पर बात की थी। आज के सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। किसके रासायनिक गुण? ईथर के, ठीक है। ईथर के रासायनिक गुण हैं। अब देखो, ईथर का रासायनिक गुण का मतलब क्या है? केमिकली वो किस चीज से आपका रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके किस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं इतनी चीज को? बोलो भाई। तो यहाँ पर कोई एक ईथर, दो प्रकार के ईथर आप लोगों ने देखे थे। देखो, एक ये है और दूसरा क्या है? ये, ठीक है ना। दो ईथर, ये सममित ईथर हो गया या असममित? सिंपल सी बात, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है आपका क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, सीओ बंध का विदलन, यानी कि टूटना। जब सीओ बंध टूटेगा, सीओ बंध का मतलब ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाला, कोई सा भी आप बॉन्ड लो, इनमें से जब वो बॉन्ड टूटेगा तो टूटने पर आपका क्या कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो उससे पहले सीओ बॉन्ड में आप लोग देखते हैं किसके साथ होती है अभिक्रिया? HX के साथ। ये ROR जो है, ROR जो है, इसकी अभिक्रिया HX के साथ होगी। और HX आपका टूटता है किसमें? H पॉजिटिव और X नेगेटिव, ठीक है ना। H पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूटेगा। अब ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा आपका, ठीक है ना। ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा आपका। जब इसका अटैक ऑक्सीजन पे होगा तो इन दोनों में से एक पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, और वो X के साथ चला जाएगा। तो यानी कि क्या बनेगा? ROH बनेगा प्लस HX बनेगा, RX बनेगा प्लस क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड बनेगा। समझ रहे हैं? बोलो भाई, क्या समझ में आया? जब आपका कोई ईथर है जो आपका किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो फिर आपका क्या बन रहा है? एक अल्कोहल बन रहा है और साथ में एल्काइल हैलाइड बन रहा है, ठीक है। तो इसी को आपने यहाँ पर सीओ बंध का विदलन जो है उसमें बताना है। सो ईथर्स ड्यू टू लो पोलैरिटी, ठीक है ना। ईथर्स की क्या है? लो पोलैरिटी है, बहुत कम ध्रुवता इनकी है, आप बोलेंगे आर लीस्ट रिएक्टिव अमंग अदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसलिए ये कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव है। विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे फॉर्म एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल बाय सीओ बॉन्ड क्लीवेज। तो ये क्या करते हैं? इनकी अभिक्रिया जब आप उन एसिड के साथ कर रहे हैं, जैसे आपने HX बोला, तो उस एसिड से कराने पर एक अल्कोहल बन रहा है आपका और एक एल्काइल हैलाइड बन रहा है आफ्टर क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, ठीक है ना। सीओ बॉन्ड के क्लीवेज के बाद आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ईथर दिया गया है, इसकी अभिक्रिया आप लोगों ने HX के साथ करानी, और जिसके पश्चात आपको क्या बनता हुआ दिखेगा यहाँ पर? एक अल्कोहल और दूसरा एल्काइल हैलाइड। ओके, चलो अब देखिए सीओ बंध का विदलन। तो हम ले लेते हैं HI, HX के स्थान पर ले रहे हैं हम HI के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। HI के साथ जब आपका ये अभिक्रिया करेगा, कौन? ईथर अभिक्रिया करेगा, तो किस तरह से आपके प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। दो सिनेरियो बनेंगे, पहला सिमेट्रिकल का और दूसरा अनसिमेट्रिकल का। अगर सिमेट्रिकल है आपका इधर ROR है प्लस HI हो रहा है, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ROH प्लस RI, ये होगा।
ठीक है, पहला पॉइंट यानी कि अगर सममित है। दूसरा, यदि असममित है, आर ओ आर डैश यहां पर है अगर, प्लस एच आई हो रहा है, तो आपका जो अभिक्रिया है वो दो तरह से चलेगी। ठीक है, क्या चलेगी? दो तरह से चलेगी। पहला, ये आर ओ एच बनाएगा और आर डैश आई बनाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा आर डैश ओ एच बनेगा और साथ में आर आई बनेगा। यही तो होगा, है ना? दो तरह से आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये वाले एल्काइल ग्रुप से आपका अल्कोहल बन सकता है, या ये वाले एल्काइल ग्रुप से आपका आयोडाइड बन सकता है, और ये वाले आर से आपका आयोडाइड बन सकता है, और ये आर ओ से आपका अल्कोहल बन सकता है। ये केसेस है। अब कैसे बनेंगे प्रोडक्ट, वो आप लोग अलग अलग केसेस में लेकर चलेंगे। एग्जाम्पल ले लो इसका, कोई एक अभिक्रिया ले लो। चलिए, सममित ईथर का एग्जाम्पल ले लो, केस 1। सममित ईथर है, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? एच आई से कराएंगे। पहले ही केस में एच आई आपका किस में टूटेगा? एच पॉजिटिव में टूटेगा और आई निगेटिव में टूटेगा। हमें पता है ना, एच आई से आपका क्या निकलेगा? एच पॉजिटिव और आई निगेटिव। अब ये एच पॉजिटिव जो है, एच आई अगर हम लिख लें, ये पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव, तो ये इस ऑक्सीजन पर आपका अटैक करेगा। ठीक है ना? CH3 CH2 O CH2 CH3, इस पर H आ गया। और जब लास्ट सेशन में मैंने बताया था, ऑक्सीजन पर 3 बंद का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और साथ में यहाँ आई नेगेटिव आपका अलग है अभी। क्लियर? इतना समझ आ गया? अब वो 3 बंद तो ऑक्सीजन पे रहेंगे नहीं, एक बंद वहां से टूटेगा आपका। अब ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा, बैक साइड अटैक यहाँ पर होगा, और बैक साइड अटैक में आपको ध्यान रखना है, त्रिविम बाधा जहां कम हो उस साइड से वो अटैक करेगा। क्योंकि ये आपका एल्काइल हेलाइड जो ये आपका ईथर जो है ये सममित है, तो दोनों ही साइड आपका त्रिविम बाधा एक समान सी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये आई आपका सपोज यहाँ वाले इस कार्बन पर आपका अटैक करेगा, तो तब आपके क्या प्रोडक्ट बनेंगे देखिए। यहाँ पर देखिए, CH3 CH2 O CH2 CH3 H है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस आई नेगेटिव, ये यहाँ आपका अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 आई बनेगा और साथ में CH3 CH2 OH। ठीक है, बोलो। अब बैक साइड अटैक हो रहा है, क्या है? बैक साइड अटैक। ठीक है ना? और क्या होगा आपका? ये यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर एक ऐसा इंटरमीडिएट स्टेट आपका आएगा जहां पर कि CH2 से आपका यहाँ आई पार्शली बॉन्डेड होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पार्शली बॉन्डेड होगा, इस तरह से। तो ये SN2 मैकेनिज्म, देन आपका ये वाला प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, कंफ्यूज नहीं होना, पहले स्टेप में ये हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ। सममित ईथर के अलावा ये क्या थे आपका? ईथर से जो जुड़ने वाला ग्रुप था वो कैसा था? 1 डिग्री था। क्या था? 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर। ठीक है, दूसरा ये तो सममित का हो गया।
अगर असममित ईथर होता, अगर असममित ईथर हो सपोज, ये ईथर हो, तब क्या होगा? अटैक फिर से होना है, H पॉजिटिव I नेगेटिव, ऑक्सीजन पर ही अटैक होगा, क्या बनेगा? CH3OCH2 है, ठीक है ना, 2CH3, यहाँ पर क्या आ गया? H आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ I आपका अलग हो, CH3O CH2 CH3 H, इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लस I नेगेटिव, इस कार्बन पर अटैक करेगी, क्यों? क्योंकि त्रिविम बाधा जहाँ कम होगी वहां से आपका अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो CH3I बनेगा और साथ में क्या बनेगा? CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए आयोडाइड, क्या है यहाँ पर? एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, एक अच्छा नाभिक रागी है, आयोडाइड एक अच्छा नाभिक रागी है, यह है पद एक, ये फर्स्ट आपका पद है, पद एक से प्राप्त ऑक्सोनियम आयन, ये क्या है? ऑक्सोनियम आयन के ऑक्सोनियम आयन के अल्पतम प्रतिस्थापित कार्बन पर, अल्पतम प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित मतलब सब्स्टिट्यूटेड, ओके, अल्पतम प्रतिस्थापित कार्बन पर आक्रमण करता है तथा SN2 SN2 क्रियाविधि से अल्कोहल के अणु को अलग करता है, ओके, समझ आया? बोलो। चलिए अब दूसरा केस लेके चलेंगे, जहां पर केस नंबर 2, जहां पर ईथर का दोनों एल्काइल समूह में से कोई भी एल्काइल समूह का कार्बन आपका 3 डिग्री का है, ठीक है ना, लिखिए ईथर में कोई भी एक कार्बन समूह तृतीयक हो, तब क्या होगा? चलिए ले लेते हैं कोई, ये वाला केस क्या होगा? जैसे हो रहा था अभी तक, HI के साथ हो रहा है ना, HI पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
ठीक है, आई नेगेटिव वाला हो गया। अब क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोकेटाइन की। ले लो, ये जो ऑक्सोनियम आयन जिसको आप कह रहे थे, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है ना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, यहां से ये टूटा तो ये अल्कोहल अलग हो गया, प्लस CH3OH। यही जहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है वो आपका RDS होता है, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी वही होता है और स्लोएस्ट स्टेप भी वही होता है। ठीक है ना, और इसके बाद आपने क्या देखा था, ये आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं 3 डिग्री, इस वजह से आपका इधर को बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटा। समझ रहे हो, ये वाला बॉन्ड क्यों टूटा, क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। जैसे ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी वैसे ही उस कार्बोकेटाइन पर आपका अटैक हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ अटैक कर लेगा और क्या बनाएगा आपका, ठीक है। और ये कैसा होगा, सेकंड वाला, ये आपका फास्ट स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप था, एज वेल एज RDS, और ये आपका फास्ट स्टेप। ठीक है ना, RDS यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बोलो भाई, चलो केस थर्ड, अगर अभिक्रिया हो रही है मिथाइल फिनाइल ईथर से, ठीक है, तो कहा जाएगा, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पर, I नेगेटिव यहाँ कार्बन। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिनॉल प्लस CH3। ओके, चलिए, तो आज के सेशन में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, जिसमें हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी पर बात की बहुत अच्छे से डिटेल में, क्या क्या केसेस बनेंगे, किस तरह से सम्मित ईथर आपके प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस तरह से असम्मित दे रहे हैं, प्राइमरी और टर्शरी के बारे में हमने देखा कि अगर ऐसे कार्बन समूह ईथर के पास है तो तब क्या प्रोडक्ट बनेंगे, किस तरह से अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, तो ये वाली जो आपने देखी ना, ये आपकी SN1 थी, क्या थी, SN1 मैकेनिज्म। ओके, चलिए, आने वाले सेशन में कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेना, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।